कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि लिखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुवझायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्यान हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही शाश्वत हूँ। नित्य हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ। मैं तीन काल में भी कभी कंपित नहीं होता, चलित नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। मैं सदा ही निष्कंप हूँ, स्थिर तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ,
मैं नित्य हूँ। मेरा स्वरूप कल भी निष्कंप था, आज भी निष्कंप है, आगे भी मैं कभी भी कंपायमान नहीं होता। जो कंपायमान होता है वो योग है, मन वचन काया है। मैं योग नहीं हूँ। इसलिए मैं कंपित नहीं होता, डोलायमान नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। मैं निष्कंप हूँ, मैं निष्कंप हूँ। जहाँ जहाँ कंपन है वहाँ वहाँ बंधन है। मैं आत्मा अबंध स्वरूपी हूँ। क्योंकि मैं निष्कंप हूँ। अनादिकाल से आज तक किसी भी निमित्त ने मुझे कंपायमान नहीं किया, कंपायमान नहीं कर सकता। ऐसा मैं निष्कंप हूँ। अपने स्थिर स्वरूप को, निष्कंप स्वरूप को महसूस करें। मैं चंचल नहीं हूँ, मैं अविचल हूँ। मैं कंपित नहीं होता, मैं निष्कंप हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, स्थिर तत्व हूँ, ध्रुव धाम हूँ। मैं आत्मा स्थिरता का घन पिंड हूँ। मेरा एक भी प्रदेश चलित नहीं होता, स्खलित नहीं होता, कंपायमान नहीं होता, खंडित नहीं होता। अपने स्वरूप को भासित करें, महसूस करें। ऐसा ही मैं हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी ही हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें।
मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी अनादि अनंत अकंप हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ, अनादि अनंत अकंप हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी स्थिरता का मैं घन पिंड हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी हूँ, स्थिरता का मैं घन पिंड हूँ, मैं निष्कंप स्वरूपी कंप स्वरूपी हूँ, मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन, मैं हूँ आत्मा शुद्ध शुद्ध आत्मा की शरण, गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। बोलिए, को हम सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। दो वाक्य बोलती हूँ, उसमें से आपने ये करेक्ट करना है कि कौन सा वाक्य आपको सही लग रहा है, या दोनों वाक्य आपको सही लग रहे हैं, या आपको 1 बाय 1 सही लग रहा है, या आपको दोनों गलत लग रहे हैं, ताकि आप अटेंटिव हो जाएंगे सुनने के लिए। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, नंबर 1 वाक्य है, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। नंबर 2, मैं सिद्ध भगवान होऊंगा, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, मैं सिद्ध भगवान होऊंगा। कौन सा वाक्य सही लग रहा है? पहला वाक्य सही लग रहा है, दूसरा वाक्य दोनों सही लग रहे हैं। यानी अभी इसमें सारे उत्तर होंगे जितने मैंने क्वेश्चन पूछे। मैंने क्या क्या ऑप्शन दिए आपको, वो सारी ऑप्शन आप मुझे दोगे कि मैं सिद्ध समान हूँ और मैं सिद्ध होऊंगा। तो इसमें से कौन सा वाक्य करेक्ट है? तो कि कोई आवाज़ आई, पहला वाला करेक्ट है, इसका मतलब दूसरा वाला करेक्ट
दूसरे वाला भी सही है, ये भी हो गया ऑप्शन, दोनों सही है। 1 बाय 1 सही है कि इकट्ठे सही है? 1 बाय 1 सही है कि इकट्ठे सही है? 1 बाय 1 सही है। अगर ये इकट्ठे सही कैसे हो सकते कि नहीं हो सकते? मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, इसमें तो आपको कोई शक ही नहीं है। इसमें तो आप नींद में से भी उठा लेना आपको कोई और पूछे तू कैसा है, तो आप कैसे बोलोगे? अब तो कभी नहीं बोलोगे आर्यन भगवान जैसा हूँ, आप क्या बोलोगे? सिद्ध भगवान जैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा होऊंगा, क्योंकि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जो है वही तो क्या है, होएगा। यानी अगर इसको हम 1 वाक्य बना दे, मैंने 2 कर दिए ना इसके वाक्य, आप 1 वाक्य बना के भी बता सकते हो मुझे। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, क्या जोड़ोगे 1 वाक्य बनाने के लिए? इसलिए बहुत सुंदर, इसलिए मैं सिद्ध भगवान होऊंगा, तो 1 वाक्य बन गया। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका नेगेटिव कर दे, पॉजिटिव है ना। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, इसलिए से हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों सही हैं, इसलिए दोनों को जोड़ दिया। इसलिए मैं एक दिन क्या होऊंगा, सिद्ध होऊंगा। इसको हम उलट दे, नेगेटिव कर दे इस वाक्य को, क्या बनेगा? मैं शरीर नहीं हूँ। चलिए यहाँ से भी चलिए, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी भी शरीर में नहीं रहूँगा, शरीर के अंदर में मैं नहीं रहूँगा। यानी कितने ही नेगेटिव आप इसके बना सकते हो, किसके बल पे बना सकते हो? पॉजिटिव के बल पे। ये मेरा घर है, जिसे ये पता हो, जो अपने घर में बैठा हो वही तो ये घोषणा करेगा ना, वो घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं। तो पहले पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए हाथ में, पहले मैं कौन हूँ पता लगना चाहिए, मैं कैसा हूँ पता लगना चाहिए, मेरा घर कहाँ है पता लगना चाहिए, मेरा क्या क्या है वो पता लगना चाहिए, मेरे पास क्या क्या नहीं है वो भी पता लगना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि मैं कौन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से यात्रा शुरू करो कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं मन नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हासिल कब होगा? जब सोहम और सिद्धोहम पे आपकी निष्ठा होगी कि मैं कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। इसलिए एक दिन मुझे क्या मिलेगा? सिद्धालय मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसकी गहराई में जाते। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर सिद्धत्व भरा हुआ है। मैं सिद्ध समान हूँ का मतलब क्या है? मेरे अंदर क्या भरा है? सिद्धत्व। इसलिए मैं शून्य नहीं हूँ। लोग कहते आत्मा में जाना तो शून्य में जाना, शून्य नहीं है आत्मा, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो परिपूर्ण है, आत्मा खाली खम नहीं है, रिक्त नहीं है। ये तो अनंत गुणों का खजाना लेके बैठा है, अनंत गुणों का घनपिंड है। हम इसे कैसे कह दें कि ये कैसा है? शून्य नहीं है आत्मा। आत्मा में क्या भरा है? सिद्धत्व भरा है, अनंत गुण भरे हुए हैं, यानी मुझ में सिद्धत्व भरा हुआ है। इसलिए मैं किसके समान हूँ? सिद्ध समान। ये लॉजिक हुआ। मैं सिद्ध समान हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे भगवान ने बोल दिया और मैंने मान लिया। ऐसा मानना आगे नहीं बढ़ाएगा, गहराई नहीं देगा। हर चीज़ का क्यों पता होना चाहिए, लॉजिक हाथ में होना चाहिए, तो डेप्थ आएगी। नहीं तो क्या आएगा? विस्तार तो हो जाएगा। 5 महीने में जानकारी तो आपकी बहुत बढ़ जाएगी। जानकारी बढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है, साधना नहीं है। क्या आनी चाहिए? डेप्थ। तो मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, इसलिए मैं एक दिन सिद्ध होऊंगा, क्योंकि मैं खाली खम नहीं हूँ, मैं शून्य नहीं हूँ। मैं यानी कौन? मैं यानी आप मुझे मैं मत समझ, सभी के लिए बात है। मैं का मतलब आत्मा, यानी आत्मा का स्वरूप ऐसा है, परिपूर्ण आत्मा है, सिद्धत्व से भरा हुआ आत्मा है। इसलिए एक दिन क्या होगा?
सिद्ध होऊंगा। यदि मुझ में सिद्धत्व नहीं होता तो मैं कभी भी सिद्धालय में नहीं जा सकता। अनंत आत्माएं सिद्धालय में गई क्योंकि उन्होंने ये पहचाना कि मैं किसके जैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा। और एक दिन क्या होऊंगा, सिद्ध होऊंगा, यानी मेरा सिद्धत्व सदा ही सुरक्षित है। आज तक हमने ये नहीं जाना था, मान लो नहीं माना था, नहीं पता था, तो फिर आपका सिद्धत्व था कि नहीं अंदर में? था। सिद्धत्व सदा ही कैसा रहता है? सुरक्षित। सिद्धत्व सदा ही सुरक्षित रहता है। सिद्धत्व कभी भी असिद्धत्व नहीं बनता। सिद्धत्व का मतलब अब समझ आ रहा है आपको? सिद्धत्व कभी भी क्या नहीं बनता? असिद्धत्व नहीं बनता। सदा ही यानी त्रिकाल शाश्वत रहता है, सदा ही बना रहता है। किस में बना रहता है? जो आत्मा की बात सुने उसमें बना रहता है। जो आत्मा की बात नहीं सुने उसमें नहीं बना रहता, इसलिए बना रहता है। निगोद में चले जाए तो भी बना रहता है, नरक में चले जाओ तो भी बना रहता है। यानी सिद्धत्व सदा ही क्या है? सुरक्षित है, नंबर 1। और नंबर 2, सिद्धत्व कभी भी किस में नहीं बदलेगा? कल्पना करके देखो यदि बदल जाए तो क्या होगा? क्योंकि पक्का करना हो ना बात को, तो बात को उल्टा दो। रोटी सेकनी हो तो क्या करते हो? जले नहीं तो क्या करते हो? पलटा देते हो ना। ऐसे बात को पलटा दो, बात पक्की हो जाती, पूरी सीख जाएगी आपकी बात। सिद्धत्व यदि जो मेरे अंदर भरा हुआ है वो यदि ना रहे, कभी ना रहे, सपोज कल्पना है, सिद्धत्व यदि चला जाए, सिद्धत्व सुरक्षित ना रहे तो क्या होगा? जड़ हो जाएंगे। बहुत सुंदर बोला। और अभवी हो जाओगे। अभवी कभी भवी नहीं होता, भवी कभी भी अभवी नहीं होता। ये ट्रांसफर नहीं होता है। जो जैसा है वैसे ही रहता है। भव्य जीव भव्य ही रहता है, अभव्य जीव अभव्य ही रहता है ना। सिद्धत्व यदि असिद्धत्व में बदल जाएगा तो आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा। जैसे बोला ना, जड़ हो जाएगा। क्योंकि जड़ के अंदर क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, उसमें सिद्धत्व नहीं है। तो यदि मेरा सिद्धत्व चला गया, असिद्धत्व हो गया, तो ना अनंत गुणों का ये घनपिंड रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। इसलिए 3 काल में भी मेरा सिद्धत्व क्या रहता है? सुरक्षित। तो 3-4 बातें पक्की करी आपने। मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, इसलिए मैं एक दिन सिद्ध भगवान जैसा हो जाऊँगा। पक्का हो गया? मैं सिद्ध भगवान जैसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्या है? सिद्धत्व भरा है। मैं खाली खम नहीं हूँ, मैं शून्य रिक्त नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का क्या हूँ? घन पिंड हूँ। यानी मेरा सिद्धत्व सदा काल सुरक्षित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सिद्धत्व कभी भी क्या नहीं होता? असिद्धत्व नहीं होता। अब आप सोच के देखो, आपके घर में या किसी और के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, मान लीजिए कहीं भी ना हो, आपने सुन रखा हो, आपने सुन रखा हो, पीछे वालों को आवाज़ नहीं आ रही हो तो आगे आ जाओ थोड़ा। अरे अगर आपने सुन रखा हो कि क्या सुन रखा हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदा एक जैसे मूड में रहता है। कितना मुश्किल है एक जैसे मूड में रहना, पर आप तो बिल्कुल एक जैसे मूड में हो। लाइट आए लाइट न जाए, माइक चले माइक ना चले, एक जैसे मूड में हो ना। मूड तो नहीं खराब कर रहे हो ना? चलिए अच्छी बात है। एक जैसे मूड में रहे, यानी 1 घंटे के लिए तो रहना आसान है। 1 घंटे के लिए एक जैसे मूड में रहना आसान है। मगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना हो, आपके घर में या बाहर में या कहीं भी, कि जिसका मूड कभी ऑफ ही नहीं होता, जिसके भाव कभी खराब ही नहीं होते,
जो जैसा है वैसे ही रहता है। सामने वाला उसका अपमान करे तो भी वो अपना मूड खराब नहीं करता, सामने वाला उसको बैड वर्ड बोले तब भी अपना मूड वो खराब नहीं करता। और एक दिन दो दिन नहीं, जितनी ज़िंदगी उसकी बीती है, बचपन में भी वो ऐसे ही थे, युवा अवस्था में ऐसे ही, बाद में भी ऐसे ही रहे, तो आपको क्या लगता है उस व्यक्ति के लिए? आश्चर्य लगता है। और क्या लगता है? अच्छा लगता तो है ना। अच्छा तो लगता है कि कितना अच्छा है, इसके मूड स्विंग्स ही नहीं होते, इसका मूड ही नहीं बदलता, यानी इसके ऊपर किसी का इफेक्ट ही नहीं आता, किसी का प्रभाव इसके ऊपर नहीं आता, तो अपने को उस व्यक्ति की महिमा आती है ना, वो व्यक्ति अच्छा लगता है, विस्मयकारी लगता है। और ये भी तो भाव आता होगा, अरे ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए कि अपना रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में हो, और आप हमारा किसके हाथ में? क्यों है दूसरे के हाथ में। दूसरे ने अच्छा बोला तो मैं अच्छा हो गया, दूसरे ने बुरा बोला तो मैं बुरा हो गया, किसी ने अपमान किया तो मैं बहुत नीच हो गया, किसी ने सम्मान किया तो मैं ऊंच हो गया। ये क्या है? ये मूड स्विंग्स हैं। और ऐसे लोग को तो आप पसंद भी नहीं करते हो। अगर आप स्वयं भी ऐसे हो तो आप स्वयं भी अपने आप को क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते कि ये कैसा है। अब सोच के देखो, जिसका सिद्धत्व निगोद में चला जाए तब भी वैसा ही है, कोई प्रभाव उसके ऊपर क्षेत्र का, काल का, भाव का, कर्म का, शरीर का, राग द्वेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे नहीं पड़ता? किस पे नहीं पड़ता? सिद्धत्व पे नहीं पड़ता, यानी किसी प्रकार का प्रभाव उस पे नहीं पड़ता, सदा सुरक्षित रहता है। आप जानो कि ना जानो, मानो कि ना मानो, अनुभव करो कि ना करो, आप उसका अनुभव कर लो तो सिद्धत्व राजी राजी हो जाता है क्या? नहीं। यदि आप उसका अनुभव नहीं कर रहे तो नाराज रहता है क्या? नहीं। कैसी महिमा आए, कैसी महिमा आए? किसकी? वो सिद्धत्व दूसरा तीसरा अलग से कहीं है क्या? वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। यानी किसकी महिमा आनी चाहिए? अपनी। अपने सिद्धत्व की पहचान करके महिमा किसकी आए? अपनी महिमा आए तो सिद्धत्व होऊंगा, यानी सिद्धत्व मेरा क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। इसलिए हम समझ रहे हैं, अपनी आईडी ले रहे हैं, ले रहे हैं ना। आत्मा स्वयं परमात्मा, ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी है ये आपकी। अब आपकी आइडेंटिटी इस 2023 के चतुर्मास से क्या हो गई? बदल गई। अब आप नाम नहीं, अब आप शरीर नहीं, अब आप ये पर्सनालिटी नहीं, जो जो आपने मान रखा आज तक अपने को, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, ये सब हम नहीं हैं। आज से अपनी आईडी बदल दो। मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा जोर आ रहा है बोलने में? आ रहा है? अभी जोर नहीं आ रहा है। देखिए, पता होना अलग बात है, स्वीकार होना अलग बात है, और जोर आना अलग। जोर समझ रहे? बल आना, उसका बल आना कि अब आपके वचन में भी बल आ रहा है, अब आपके सुनने में भी बल आ रहा है। आप सोचो, पहले दिन का सुनना आपका और आज के सुनने में बल आ रहा है ना? बल आ रहा है, आपको जोर आ रहा है, वो मैं महसूस कर रही हूँ। वो बल आपको अंदर से आ रहा है, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, एक तरह का आ रहा है। बाद में लूज कर जाते इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, पर अभी तो आ रहा है ना इंटरेस्ट उस चीज़ का कि अपनी आइडेंटिटी, वाकई में आज से मेरी आइडेंटिटी क्या है? शुद्ध आत्मा। याद रखिए, जब तक आपको अपनी आईडी का पता नहीं होगा, अगर आप सुख के पासवर्ड की इंतज़ार कर रहे होंगे ना, नहीं मिलेगा पासवर्ड आपको। पहले तो आपको यही सुनना होगा, पहले आपको ये सुनना होगा, ये मानना होगा, ये समझना होगा कि मेरा नाम तो मेरा कुछ होता नहीं है, पर पहचान, मेरी पहचान क्या है? मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ। और यदि ऐसा है तो फिर मेरा क्या है? यदि ऐसा है तो मुझ में क्या है? यदि ऐसा है तो मैं कहाँ रहता हूँ? उसका निर्णय हम कर रहे थे कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, इसलिए मेरा वो ही है जो। अब आप बताइए,
जो सदा काल मेरे पास रहता है, जो त्रिकाल मेरे पास रहता है, जो त्रिकाल सिद्ध भगवान के पास है, वही की वही, उतना की उतना, वैसा की वैसा, रत्ती मात्र भी जिसमें गड़बड़ नहीं, वैसा खजाना मेरे पास मुझ में है। क्या है मुझ में? अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं। अनंत गुणों का मैं घनपिंड हूँ, और मैं अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा रहता कहाँ हूँ? सिद्धालय में रहता हूँ, अशोक विहार में रहता हूँ, स्थानक में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? अपने आत्म प्रदेशों में। बहुत सुंदर, अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। और वो जो अपने आत्म प्रदेश हैं वो वैसे की वैसे हैं, उतने की उतने हैं जैसे किनके हैं? सिद्ध परम। इसलिए मैं सिद्ध समान हूँ, इसलिए मैं सिद्ध समान हूँ, क्योंकि त्रिकाल जो चीज़ें उनके पास हैं वही की वही वस्तुएं मेरे पास भी है। इसलिए मेरे आत्म प्रदेश भी कैसे हैं? जैसे सिद्ध भगवान के हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अपने आत्म प्रदेशों में। मैं कहाँ रहता हूँ? अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। तो कुछ विशेषता उसकी जान ले। अगर विशेषता पता होगी, आपको घर भी खरीदना हो, मैं तो कहती किराए से भी रहना हो, तो भी कितनी विशेषता देखते हैं उसकी। और जो त्रिकाल जहाँ मैं रहता हूँ, त्रिकाल जहाँ मैं रहता हूँ, उसकी क्या विशेषता है? उसकी पहचान तो होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी पहचान, नंबर 1 पहचान कल हमने जानी थी, कौन सी थी? अखंड। मेरे आत्म प्रदेश कैसे हैं? अखंड है। अखंड में बहुत बल है, जैसा अनंत में था ना। जब भी गुणों की बात आएगी अनंत याद आए, आत्म प्रदेशों की बात आए तो क्या याद आए? अखंड। और दोनों ही कौन है? मैं। तो मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, और मैं अपने आत्म प्रदेशों में रहते हुए कैसा हूँ? अखंड तत्व हूँ। यानी मेरे आत्म प्रदेश 3 काल में भी खंडित नहीं होते। जब मैं मेरे बोलूँ तो आप भी अंदर में मेरे ही बोलना, मुझे मत समझना। मेरे आत्म प्रदेश 3 काल में भी क्या नहीं होते? खंडित नहीं होते। खंडित नहीं होते यानी मुझसे अलग नहीं होते, मुझसे चलित नहीं होते, मुझे से स्खलित नहीं हो जाते, घटते भी नहीं, बढ़ते भी नहीं। जितने हैं, जैसे हैं, उतने ही रहते हैं। और अखंडता ऐसी है कि कभी भी उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। आपको ये पता लगे कि जिस घर में आप रहते हो उस घर की दीवार का एक कोना भी कभी नहीं टूटेगा। संभव नहीं है, पर पता लगे ऐसा। कितने निश्चिंत हो जाते हो, कितने बेफिक्र हो जाओगे। रिनोवेशन कराना नहीं पड़ेगा, टूट फूट करनी नहीं पड़ेगी। जैसा मेरा घर है वो अखंड रूप से वैसा ही रहेगा। ये आत्म प्रदेश भी मेरा क्या है? घर है मेरा, यानी निशुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा का ये घर है जहाँ आत्मा रहता है। आइडेंटिटी अपनी लेते जाना साथ साथ। मैं शुद्ध आत्मा, और मैं कहाँ रहता हूँ? अपने ही आत्म प्रदेशों में। कैसे रहता हूँ? अखंड रूप से रहता हूँ। और ऐसी अखंडता है कि आग भी इसको जला नहीं सकती, शस्त्र इसका छेदन भेदन नहीं कर सकते। हम क्यों बोलते हैं ऐसा कि आत्मा का छेदन भेदन क्यों कोई नहीं कर सकता? इसी बल पे बोलते हैं। आत्मा जहाँ रहता है, जिन आत्म प्रदेशों में रहता है, वहाँ कोई भी इसका क्या नहीं कर सकता? छेदन भेदन नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकती। ये निष्ठा पके। निष्ठा यानी श्रद्धा। ऐसा श्रद्धान जिसका पक जाता है, ऐसी निष्ठा जिसके अंदर आ जाती है, वही जंगल में जाके साधना कर सकते हैं। वही मुनिराज चाहे सिर पे अंगारे जलते रहे तो ऐसी निष्ठा में खड़े रह सकते हैं कि आग
जिसे जला रही है वो तो मैं हूँ ही नहीं, और जो मैं हूँ उसको आग जला सकती नहीं। तो ये मैं कौन है? ये असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला ये अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा, यही मैं हूँ। ये निष्ठा के बल पे साधनाएं क्या होती है? सफल होती हैं। इसका नाम आत्म साधना है। सिर्फ बाहर की सहन शक्ति से साधनाएं सफल नहीं होती। जो मुनिराज जंगल में साधना करते, गुफाओं में साधना करते हैं, पहाड़ों पे साधना करते हैं, शेर उनको खा रहा है और हम सोचते कितनी सहन शक्ति है। ये सहन शक्ति नहीं है, ये किसका बल है? ये अपनी अखंडता का बल है। वो ये जानते हैं कि शेर ने अपने मुख में जिसे लिया है, किसे लिया है? शरीर को। शरीर का छेदन भेदन कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। वो जिसके टुकड़े कर रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं, वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, वो तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। मैं तो अपने आत्म प्रदेशों में अखंड रूप से क्या हूँ? रहता हूँ। इसलिए मैं अजर हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। ऐसा बल किसका आए? अपने अखंडता का आए, जिसके ऊपर द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं, क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं, काल का कोई प्रभाव नहीं। कैसे भी भाव आए, कैसे भी भाव जाए। कितने भाव हैं? कितने प्रकार के भाव हैं? शुरू में हमने पक्का किया था, कितने प्रकार के भाव हैं? 3 प्रकार के। शुभ और अशुभ भाव आए और जाए तो भी मेरा आत्म प्रदेश खंडित नहीं होता, मगर शुद्ध भाव आए तो आत्म प्रदेश थोड़े बढ़ जाते होंगे? नहीं। यानी किसी भी भाव का मुझ पर असर नहीं, यानी आत्म प्रदेशों पे असर नहीं, यानी मुझ पर असर नहीं। ऐसा मैं अखंड स्वरूपी हूँ। ये निष्ठा जब जाग जाती है तो साधनाएं क्या होती? सफल। इसी के आधार पे आत्म साधनाएं होती है। इसीलिए हम कहते हैं आत्म साधना करने बैठो, आत्म ध्यान लगाने बैठो, और आत्मा के स्वरूप के बारे में ही हमें क्या नहीं है? पता नहीं है। मैं कौन हूँ का पक्का अभी तो शब्दों वाला भी निर्णय नहीं है। वो निर्णय तो अलग बात है, शब्दों वाला भी निर्णय नहीं। बोलने का भी अभी तो साहस नहीं जागता कि मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ और इसके अलावा मैं और कुछ हूँ ही नहीं। ऐसी अखंडता की अखंड श्रद्धा आए। श्रद्धा भी कैसी रहनी चाहिए? अखंड। ये श्रद्धा किसके बल पे है? स्वरूप के बल पे है। एक श्रद्धा होती है शब्दों के बल पे। वो शब्दों का बल तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। अभी 5 महीना हम आपको बुलवाएंगे, आप खूब बताएंगे, आप खूब बोलेंगे मैं ऐसा मैं वैसा। 5 महीने के बाद कौन गारंटी लेगा? कौन लेगा? नहीं लोगे आप अपनी गारंटी? बोलो हम लेंगे अपनी गारंटी। यानी शब्दों का भी बल आए, भावों का भी बल आए, मगर वो बल कोई ना कोई क्या कर देता है? निर्बल बना देता है। कोई निमित्त आता है, निर्बल बन जाते हैं। कोई ऐसी शरीर की अस्वस्थता आएगी, निर्बल बन जाएंगे। मगर अंदर की श्रद्धा का जहाँ जोर आएगा, श्रद्धा यानी यही सत्य है, ऐसा ही स्वरूप है जैसा मेरे भगवान ने बताया है। ऐसा ही मेरा स्वरूप है जैसे भगवान अपने ज्ञान में देख रहे हैं। मेरा ऐसा ही स्वरूप है जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने अपने स्वरूप को ध्याया, सिद्ध परमात्मा ने अपने स्वरूप को ध्याया। ऐसा ही मैं ध्याऊं। ऐसी निष्ठा किसकी जागे? अपनी जागे, यानी अपने खजाने की जागे, अपने आत्म प्रदेशों की जागे। तो पहला आपने याद रख लिया अच्छे से, पहली विशेषता आत्म प्रदेशों की क्या है? अखंडता। आज इसका प्रयोग करना, इसलिए आज दूसरा नहीं बता रही हूँ, नहीं तो दूसरे में लग जाएंगे। इसी में बने रहना कि मैं अखंड स्वरूपी हूँ, और इसके आधार पे कैसी साधनाएं सफल होती है वो हम आगे देखेंगे। आज